हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आज एक्सपायरी थी, ये वीडियो बनाया है हमने 26 फरवरी के लिए, फ्राइडे। आज एक्सपायरी थी और एकदम रेंज बाउंड एक्सपायरी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में थोड़ा बीयरिश मोड में रहा। आज बैंक निफ्टी हाई लगा के उसके बाद वापस सुबह से लगातार नीचे आता रहा। सो बेसिकली कल के लिए हमें बात करनी है, कल हम क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल क्या हो सकता है, कहाँ मार्केट जा सकती है, कहाँ निफ्टी ट्रेड कर सकता है, कहाँ ओपन हो सकता है। तो आइए इस बारे में बात करेंगे। इसमें हम पूरा चार्ट का पैटर्न देखेंगे और थोड़ा प्राय वो भी देखेंगे, डाटा भी। डाटा वैसे आज थर्सडे है तो कोई डाटा बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं हुआ होगा, क्योंकि डाटा अधिकतर फ्राइडे इवनिंग और मंडे के बाद अच्छे से मैच्योर होना शुरू होता है। अभी फ्राइडे में तो डाटा एकदम इमैच्योर होता है, इसलिए फ्राइडे में आजकल मूव भी काफ़ी आते हैं। ओके, लेकिन फिर भी एक बार एक नज़र मारेंगे। तो चलते हैं कल के एनालिसिस के लिए। सो बेसिकली आज क्या हुआ, निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई, जैसे कि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि मोमेंटम पे क्लोज हुआ है। कल हमने यही बात की थी कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और 15,100 के आसपास एक्सपायरी हुई, जो कि एक्सपेक्टेड थी। ओके, सो बेसिकली हाई लगाया 175 का, उसके बाद नीचे रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हुआ, यहाँ पे कि इस जोन में एक रेजिस्टेंस थी, ये पुराना कोई स्विंग हाई था, इस जोन से सुबह रिजेक्ट हो गया। ये एक सप्लाई जोन है, ये रेजिस्टेंस है। ओके, सो बेसिकली और गैप अप ओपन हुआ था, जो लो था, लो को सेव किया आज 2 बार दिन में, यहाँ पे सेव किया, फिर यहाँ पे सेव किया। तो बेसिकली इस रेंज में ट्रैवल किया, गैप अभी फिल नहीं किया है। ओके, सो अभी भी मोमेंटम है, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर आया इतना लंबा दौड़ लगाते हुए और ऊपर आके सस्टेन हो रहा है, इट मीन्स कि अभी मोमेंटम है और स्ट्रेंथ है। वीकनेस का अभी कोई सिग्नल नहीं है निफ्टी में, तो एटलीस्ट। तो अभी हमें क्या करना है, कल अगर ये रेंज ब्रेक होती है जो आज बनाई है 15,175 से ऊपर अगर जाता है, आपको बाई कहाँ करना है निफ्टी में, बाई किस लेवल से ऊपर करना है। और अभी ऊपर ही जाने के चांस ज़्यादा हैं भाई, नीचे आएगा तो उसके तब पता चलेगा जब नीचे आएगा, या कोई लेवल ब्रेक करेगा। अभी तो नीचे को बीच में कोई लेवल है नहीं, आप इस लेवल को मान सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि ये नीचे भी आएगा तो खाली गैप फिल करने आएगा और वापस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हुआ है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ मैच किया गया, मैच हुआ है। तो अभी इतनी जल्दी से इतनी आसानी से नीचे वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी इससे ऊपर अगर निकलता है तो आपके टारगेट्स क्या होंगे। वेरी फर्स्ट टारगेट होगा आपका 250, 15,250, 315 एंड 365, ये अपसाइड के टारगेट है। सो बेसिकली अपसाइड के क्या टारगेट है, अगर निफ्टी में बाई बनता है तो बाई ही बनेगा कि चांस ज़्यादा है, मतलब प्रोबेबिलिटी बाई बनने की ज़्यादा है। सो बाई अबाउ 15,175, उसके टारगेट क्या होंगे 15,253, 15,310 एंड 15,365। सो बेसिकली बाई इस लेवल से ऊपर बाई बनेगा, क्योंकि ऊपर ये 2-3 रेजिस्टेंस हैं, और नीचे अगर गया भी तो केवल गैप तक फिल करेगा, और गैप फिल करने के बाद ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। गैप के नीचे जाएगा तो फिर डाउन साइड के टारगेट इनिशिएट होंगे। लेकिन अभी हमें फोकस ये रखना है, अभी मोमेंटम थोड़ा अपसाइड में है, तो अपसाइड का ट्रेड ही आपको लेना चाहिए। जब बुलिश ट्रेंड हो तो उसमें शॉर्ट ट्रेड नहीं ढूंढना चाहिए, और जब वीक ट्रेड हो, मतलब बियरिश ट्रेंड हो, तो उसमें बाई ट्रेड नहीं खोजना चाहिए। सो अभी अगर आप बाई ट्रेड खोजोगे बुलिश ट्रेंड में तो ज़्यादा बेहतर है। सो बाई अबाउ 15 से 175 फॉर टारगेट 15,250, 300, 310 और 15,365। ये तो हो गए अप साइड के लिए टारगेट, अगर अप साइड जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आई थिंक 70% है। अगर 100% की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 70% प्रोबेबिलिटी उसके लिए है। अब अगर यहाँ से ब्रेक होता है, लेट के अगर नीचे जाता है, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम है। ओके, मुझे तो उम्मीद है कि कल भी गैप अप ही खुलेगा, थोड़ा बहुत नीचे नहीं खुलेगा। इस लेवल को आज भी सेव किया है, गैप ओपन करके अगर कोई चीज़ को सस्टेन करा पा रहे हैं, इसका मतलब बायर्स में स्ट्रेंथ है, बायर्स के अंदर वीकनेस नहीं है, और वो कल स्ट्रेंथ हमने देखी भी थी।
तो भी अगर स्ट्रेंथ है तो इतनी आसानी से फिलहाल नीचे नहीं आएगा। सो ये लेवल है आपका शॉर्ट करने का। इस लेवल से नीचे आपके शॉर्ट्स के क्या टारगेट बनेंगे? पहला टारगेट तो गैप है, गैप तो फिल होगा ही होगा। जैसे आज बैंक निफ्टी ने आज गैप फिल कर लिया तो ये भी गैप फिल करेगा। ओके, और ये जो गैप का है यही यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। अगर आप चेक करोगे तो जब यहाँ से एक दिन, अगर आपको याद हो, शाम को जाते जाते अच्छी ऊपर क्लोजिंग हुई थी और अगले दिन हम लोगों ने बोला था कि 15,020 से ऊपर अगर जाता है तो ही बाई करना। उस दिन गया नहीं तो वापस नीचे गिर गया। तो ये वही रेजिस्टेंस जोन है और ये सेम जोन गैप का सपोर्ट है। सो नाउ ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब अगर लोअर लेवल में बात करें तो अगर नीचे गिरता भी है तो 15020 का बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, बहुत मुश्किल से ब्रेक होगा, इतनी आसानी से होगा नहीं। सो अगर यहाँ से नीचे जाता है 15060 से तो पहला टारगेट आपका 15010 है। और अगर उसके बाद भी गिरता है, जिसके चांस कम है, तो उसके बाद गिरने की स्पीड तेज़ हो जाएगी अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो फिर आपके टारगेट क्या आ जाएंगे? 945, फिर ये आपके टारगेट आ जाएंगे। डाउन साइड में क्या टारगेट आएंगे हमारे, एक बार उसको भी लिख लेते हैं। सेल बिलो और उसके टारगेट्स क्या होंगे? ये टारगेट्स होंगे डाउन साइड में, लेकिन मुझे इनकी उम्मीद कम है। मतलब मेरा जो अपना एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि जितना मैं प्राइस एक्शन समझ पा रहा हूँ कि अभी अभी स्विंग हाई क्रॉस करके कल तब ऊपर आया है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो बियरिश था वो चेंज हुआ है। तो अभी यहाँ गैप के बाद सस्टेन किया, इसका मतलब दोनों ही चीज़ क्या बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है तो ऊपर जाएगा, स्ट्रेंथ अगर वीकनेस आएगी तो नीचे आएगा। वीकनेस आएगी इस लेवल के बाद, इस लेवल के बाद वीकनेस आनी स्टार्ट होगी। ओके, सो ये आपका टारगेट है डाउन साइड में। मुझे इनकी उम्मीद कम है, बस इतना ज़रूर है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो गैप फिल होगा, यहाँ आपको 50 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा की उम्मीद नीचे के लेवल की तरफ अभी ना करें, अभी थोड़े दिन ऊपर जाएगा कि उम्मीद ज़्यादा है, मतलब कंफर्म कुछ नहीं होता भाई। तो ठीक है, ये लेवल था निफ्टी में। बाई और सेल, बाई साइड की तरफ आपको ज़्यादा देखना है, सेल की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, एक बार रिट्रेसमेंट में देख लेते हैं कि जहाँ से गिरना शुरू हुआ था किस लेवल तक की रिट्रेसमेंट हो गई है, ताकि थोड़ा अंदाज़ा लगता रहे। मैं इसको नहीं पकड़ूंगा, मैं इस लेवल को पकड़ूंगा। सो बेसिकली एकदम गोल्डन रेशो पे खड़ा है। अभी जो आया है वो गोल्डन रेशो पे खड़ा है। जो गिरना शुरू हुआ था और जितना वापस रिट्रेस कर चुका है, अभी 61% के आसपास रिट्रेसमेंट हो चुकी है। और अगर यहाँ से ऊपर जाता है और ये वापस हाई को क्रॉस करता है अगर, तो फिर एक्सटेंशन के टारगेट आ जाएंगे ऑलमोस्ट 16,000 के। ओके, चलते हैं बैंक निफ्टी में। डाटा और चेक कर लेते हैं निफ्टी में एक बार, डाटा क्या कह रहा है। ये 4 मार्च के ऑप्शन चैन है, मैंने बोला ना अभी मैच्योर नहीं है। 15,100 पे 7 लाख ओआई है, 7 लाख, और 15,000 पे ऑलमोस्ट 11 लाख ओआई क्रिएट हुआ है। तो 15,000 को लोग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चल रहे हैं, कि स्ट्रॉन्ग जोन जो हमने यहाँ पे देखा था 15,020 का ही वो जोन है जो मैंने आपको बताया कि जाएगा भी तो यहाँ तक जाने के चांस हैं, इस सपोर्ट तक जा सकता है। ये 15,010 के आसपास का सपोर्ट जोन है। तो 15,000 पे अच्छा डाटा क्रिएट है और अच्छी सपोर्ट भी है, तो 15,000 तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अप साइड में अगर हम देखेंगे तो केवल यहाँ पे 12 लाख ओआई है 15,200 पे, और जो कुछ लोगों ने स्ट्रेडल क्रिएट किए होंगे उनका कुछ ओआई होगा। फिर 300 पे है, ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ओआई है नहीं। कॉल साइड में केवल यही 2 ओआई है, 9 लाख एंड 12 लाख। ओके, सो बेसिकली 15,000 एंड 15,200 पे वो हुआ है, बिल्डअप हुआ है। इधर लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है कि इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ओके, यही प्री मैच्योर है, इसका भी इंपॉर्टेंस अब मंडे के बाद ही होगा। अभी ये मान लो कि मोटा मोटी 15,000 पे लोगों ने स्टार्ट किया है डाटा क्रिएट करना। अप साइड का तो ये सब ब्रेक होके सब लोग निकल जाएंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में सेम प्राइस एक्शन, ऊपर ओपन हुआ, गैप से ओपन हुआ, हाई लगाया, रिजेक्ट हुआ,
कहाँ से रिजेक्ट हुआ, जहाँ से जैसे मैंने उसमें दिखाया था ऑलमोस्ट, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, अच्छा खासा सप्लाई जोन है, आप इसको मान लो। एग्जैक्ट ऊपर तक नहीं है लेकिन ये सप्लाई जोन और ये बड़ा रेजिस्टेंस है भाई। मेरे हिसाब से अगर इस लाइन से अगर ऊपर अब जाता है बैंक निफ्टी 37,300 से ऊपर अगर निकलता है, आज 200-250 के आसपास का हाई लगाया, तो आपको बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने के लिए मिलेगा। ओके, गैप से ओपन हुआ, गैप फिल कर लिया, बैंक निफ्टी ने आज ही गैप फिल कर लिया, कंप्लीट गैप फिल कर लिया और ऑलमोस्ट ये सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास खड़ा है, ये सपोर्ट जोन है गैप का। ओके, नीचे अगर गिरता है बाई चांस, अगर नीचे गिरता है और ये जो सपोर्ट जोन है ना, ये एग्जैक्टली आप ये चेक करोगे तो ये जो पहले का एक रेजिस्टेंस जो बना हुआ था, इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, उसी सपोर्ट जोन पे ऑलमोस्ट खड़ा है। ओके, तो इतनी आसानी से भी टूटेगा नहीं है, तो कल भी उम्मीद है कि कल थोड़ा मार्केट ऊपर ही खुलेगी। अगर ये ब्रेक करता है गैप में या मार्केट आवर में कहीं भी ब्रेक करता है तो आपका डाउन साइड की ट्रेड इनिशिएट हो जाएगी और उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन में चला जाएगा, इस रेंज में दोबारा से ट्रैप हो सकता है, क्योंकि एक बार 2 बार इस रेंज से बाहर गया, वापस निकला, फिर वापस गया, फिर वापस निकला, तो इस बार शायद इस रेंज में दोबारा ट्रैप हो जाएगा, नीचे गया तो अगर नीचे जाता है तो नीचे, अब पहले हम ये देख रहे थे अगर अप साइड में जाता है इस लेवल से पहले कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको यहाँ पे आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा इस लेवल के बाद। सो बाई कहाँ करना है, 37,300 के बाद मोमेंटम आएगा, उसके बाद टारगेट्स क्या होंगे इसके, यहाँ पे सबसे पहला टारगेट तो आपका यही होगा 37,700 और आई थिंक यही ऑल टाइम हाई के आसपास है, उसके बाद तो फिर टारगेट ओपन हो जाएंगे भाई 37,700, फिर एक्सटेंशन के टारगेट आ जाएंगे, वो एक्सटेंशन के टारगेट हम फिबोनाची में देख लेंगे। तो मोटा मोटी ये मान के चलो आप, ये 2 टारगेट आपके लिए ओपन हो जाएंगे 37,700 और 38,000 अगर अपसाइड में रेंज ब्रेक करता है तो। और अगर आप थोड़ा सा मतलब जल्दी इनिशिएट करना चाहते हो, रिस्क ले सकते हो। अगर कल इस सपोर्ट पे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता दिखे मॉर्निंग आवर में, यहाँ पे सपोर्ट लेता दिखे, तो इसके लेवल के नीचे मार्क करके एसएल, तो भी आप लॉन्ग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सपोर्ट है, ये बचा लेगा, इसको बचाने की उम्मीद ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा। डाउन साइड में अगर ब्रेक कर देता है तो गैप में ब्रेक होगा, गैप में ब्रेक होने की चांस कम लग रहा है मुझे कि कल गैप में ब्रेक हो। गैप फिल कर चुका है भाई, इतना ही करना था, उसके बाद यहाँ से ऊपर चला जाएगा। गैप फिल कर चुका है, अगर फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर फिर भी नीचे आता है बाय द चांस, तो आपका टारगेट ओपन हो जाएंगे 36,300, 35,950 और 35,600, ये फिर टारगेट ओपन हो जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो शॉर्ट कहाँ करना है, अगर करना भी पड़े तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, बिलो 36,500 और टारगेट्स क्या होंगे 36,300 और 36,000 और 60, ये टारगेट्स होंगे अगर नीचे भी जाता है तो। ओके, पॉसिबिलिटी कम है। आप फिलहाल मेरे मानने कि आपको बाई ट्रेड इसमें देखना चाहिए, शॉर्ट ट्रेड के चक्कर में भी जाने की कोई बेनिफिट मुझे लग नहीं रहा। ओके, सो बेसिकली ये भी हो सकता है इस रेंज में ट्रैप हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं कि रेंज में ट्रैप हो जाए। रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं, इस ट्रेंड में कितना रिट्रेसमेंट ले चुका है अब तक, ऑलमोस्ट 38 और 23 के बीच में है। रिट्रेसमेंट तो ज़्यादा नहीं लिया, पर मुझे लगता है इतने में काम बन जाएगा। और यहाँ से क्योंकि सपोर्ट पे खड़ा है तो थोड़ा सा भी उसमें गैप खुल गया या थोड़ा सा भी इसको सस्टेन कर लिया पहले 15 मिनट में, तो लॉन्ग जाना है। फिर मैं यहाँ से लॉन्ग जाऊँगा अगर ये सस्टेन करेगा कल तो, ठीक है। तो ये एनालिसिस था, एक बार इसका भी डाटा देख लेते हैं। डाटा मैंने क्या बोला आपको, प्री मैच्योर होगा इसका भी, फिर भी देखने में कुछ दिक्कत नहीं है। सो आई थिंक 36 पे इन्होंने थोड़ा ओआई क्रिएट करना शुरू किया है, 2,31,000 है, 36,000 पे क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है।
और अप साइड में है 37 पे। सो ये मोटा मोटी 37 और 36 पे लोगों ने वाई क्रिएट करना शुरू किया है। ओके, और यहाँ पे भी 2 लाख वाई है, ये 37 पे 2 लाख वाई है। सो आई थिंक यहाँ लोगों ने कुछ ना कुछ स्ट्रेडल यहाँ सेल किए होंगे 37 के, कुछ लोगों ने 37 के स्ट्रेडल यहाँ शॉर्ट किए होंगे, तो इसीलिए ये पुट साइड में वाई है इतना, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास। ओके, 37 पे स्ट्रेडल बने हैं। सो अभी तो डाटा है, तो हम मंडे के बाद अच्छे से देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना सफिशेंट है। मैंने आपको बता दिया, मेरा व्यू है कि दोनों इंडेक्स में गैप फिल कर चुका है बैंक निफ्टी, निफ्टी ने नहीं किया है लेकिन सपोर्ट ले रहा है गैप के उस पर। अगर दोनों थोड़ा सा भी कल गैप अप ओपन होते हैं, थोड़ा सा सस्टेन करते हैं सपोर्ट पेस पे, तो हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं सपोर्ट के नीचे एक एसएल लगा के। और ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया, अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो ऊपर के टारगेट ओपन है हमारे लिए। मैं व्यू अभी बुलिश है, शॉर्ट टर्म व्यू भी बुलिश है अभी, और लॉन्ग टर्म व्यू भी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश है, दोनों ट्रेंड बुलिश है। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, अभी क्लोज करते हैं। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, बाय बाय।